नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी को पता है कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लास्ट राउंड का अलॉटमेंट आ गया है, आपने देखा भी होगा। थोड़ी सी बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि जिन्होंने रिसिप्ट अब दी थी और जिन्होंने डॉक्यूमेंट अभी तक सबमिट नहीं किया उनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, वो भी मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरा है कि आपको अभी जिन लोगों को बेटरमेंट नहीं मिला है तो उनको सिर्फ बेटरमेंट नहीं मिलने का मैसेज मिला है, लेकिन जो पहला उनका कॉलेज था वो उनके अलॉटमेंट पे नहीं है, तो थोड़ा सा संभ्रम उनके मन में भी है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जिनको पहली बार सीट मिली उनको क्या करना है वो भी हम जान लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जिनको तीसरे राउंड में पहली बार सीट मिली है, तो जिनको भी दोनों राउंड में कोई सीट नहीं मिली थी और अब सीट अब जाकर मिली है, तो उनको लॉगिन करना है, सेल्फ वेरिफिकेशन की प्रोसेस करनी जो बार बार हमने दोहराई है, तो उनके लिए भी पहली बार है तो करना होगा उनको। अगर कुछ एरर है तो आपको एरर करेक्शन करने होंगे। सेल्फ ERC की प्रोसेस जब करोगे तुम सेल्फ वेरिफिकेशन को 4 स्टेप में आपको वो पूरी प्रोसेस करनी है। तो चारों आपके हो गए टैग, मतलब सेल्फ वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पेड करनी है, उसके पहले आपको चूज़ करना है। हालांकि आपको चूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है सारे के सारे ऑटो फ्रीज हो गए। तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है और कंफर्म करके आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। लेकिन आपको सेल्फ ERC की जो प्रोसेस है वो करनी होगी। आपके सामने आप कोई बेटरमेंट नहीं है, कुछ और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी ऑप्शन आपको मिला हो, पहला हो या फिर तीसरा चौथा 300, जो भी कुछ मिला है आपको वो फाइनल है अब आपके लिए। कोई अगला कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो जो भी मिला है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। सीट एक्सेप्टेंस फी आपको भरनी है और सीधा कॉलेज में जाना है एडमिशन के लिए। तो ये सब प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है। सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस क्या है, सेल्फ ERC क्या है, हमने बार बार इसे दोहराया, आपको भी पता होगा, तो इस पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए, और ये ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे, तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखने का आपको सेल्फ ERC की प्रोसेस करनी है। आपको लॉगिन करना है, वहाँ पर जो 3-4 स्टेप में आपको दिखेगा वो आपको ERC की यानी सेल्फ वेरिफिकेशन की या फिर जिसे हम सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस कहते हैं कंप्लीट करनी है। अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं ली तो इसका मतलब है सीट एक्सेप्टेंस से आपने फ़ी नहीं भरी, कोई भी एक्शन नहीं लिया तो आपने सीट छोड़ दी है और आपका वो जो सीट है चला जाएगा। लेकिन आप स्पॉट राउंड में ट्राई फिर से कर सकते हो। ठीक है, ये एक हो गया कि जिनको पहली बार सीट मिली थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको बेटरमेंट के लिए गए थे, किसी को बेटरमेंट मिली, किसी को नहीं मिली। तो उनका क्या, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आपको अगर इस राउंड में कोई भी कॉलेज मिला हो, मतलब इस राउंड में अगर कॉलेज मिला है आपको बेटर, इसका मतलब ये है कि आपको बेटरमेंट अगर हो गई है तो पिछला कॉलेज आपका अब जा चुका है और इस राउंड में जो मिला है वो आपके लिए फाइनल हो गया है। वो ऑटो फ्रीज है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ प्रिंट निकालो आपके अलॉटमेंट लेटर की और सीधा जाओ कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। दूसरा है कि जिनको इस राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि उनको बेटरमेंट नहीं हुई, कुछ भी उनको कॉलेज इस राउंड में मिला नहीं। पहले राउंड में या फिर दूसरे राउंड में जो भी कॉलेज उनको मिला था वो फाइनल हो गए, मतलब पिछला जो आपका कॉलेज था वो फाइनल हो गया है, ऑटो फ्रीज वो हो गया है और आपको कुछ करना नहीं है, लॉगिन करके भी कुछ करना नहीं। सिर्फ आपको सीट एक्सेप्टेंस की जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस बोल रहा हूँ मैं, सीट कंफर्मेशन की या फिर जो अलॉटमेंट की प्रिंट है वो निकाल कर आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज में जाना है रिपोर्टिंग के लिए यानी एडमिशन के लिए। दूसरा है कि कॉलेज में आपने अगर एडमिशन नहीं लिया, मतलब इसके बाद भी अगर आपने एडमिशन ये अगले 3 दिन अगर नहीं लिया, तो इसका मतलब आपने सीट छोड़ दी है और आपकी जो बेटरमेंट की जो पहले जो सीट थी आपकी वो चली जाएगी। वो सीट जाएगी स्पॉट राउंड को और आप स्पॉट राउंड में ट्राई कर सकते हो। तो चलिए ये हो गया बाकी लोगों के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ मैं मुड़ना चाहता हूँ और सब लोगों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने रिसिप्ट सबमिट की थी और इसके पहले राउंड में ही उनके पास डॉक्यूमेंट आ गया, पहले या दूसरे राउंड में उन्होंने एफ में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, आपके सामने जो लगा हुआ टैग था कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया उसे हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिन्होंने अब तक सिर्फ रिसिप्ट दी थी और अभी डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, तो सभी को पता होना चाहिए कि आपको 12 तारीख है लास्ट डेट, 12 तारीख के 3 बजे के पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आता भी है या फिर अगर कोई डेट एक्सटेंशन नहीं होती है, तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है, आपकी सीट
उसके द्वारा, मतलब अगर ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की सीट है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी की सीट आपको मिली है, तो आपको सिस्टम अपने आप, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर दिया तो अपने आप क्या होगा, आपका सीट कैंसिल होगा अगर आप उस कैटेगरी से सीट पाते हो तो, और आपका वो सीट चला जाएगा। तो अगर पहले राउंड में भी आपने एडमिशन लिया हो, दूसरे राउंड में लिया हो, या फिर अभी आपको मिला हो, कोई भी कंडीशन हो, जिन लोगों ने एडमिशन लेके रखा है और अभी तक उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट आ गया है तो उसके लिए प्रोसेस ऐसी है। और ये महत्वपूर्ण मुद्दा बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आपको प्रोसेस ऐसी, डायरेक्ट आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट भी आया है तो उसे डायरेक्ट कॉलेज में मत सबमिट करो, पहले आप एफसी में जाओ, एफसी में जाकर उनको डॉक्यूमेंट दिखाओ ओरिजिनल, आपका जो रिसिप्ट का टैग उसे हटा दो, और फिर आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर वो कंफर्म करेंगे, और उसके बाद फिर उसका प्रिंट लेकर आप कॉलेज में जाकर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ताकि ऐसा ना हो आपने अगर डायरेक्ट कॉलेज में सबमिट कर दिया और गलती से कॉलेज वालों ने ले लिया। आपने देखा है कि एफसी ने काम कैसे किया इस बार, बहुत सारी गलतियां की। हो सकता है कि कॉलेज वाले भी वैसे ही डॉक्यूमेंट लेकर रखे और बाद में ऐसा पता चले कि आप एफसी नहीं गए थे और फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी, मतलब जो भी कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमिनल और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट, अगर आपका डॉक्यूमेंट आया है अभी पिछले कुछ दिनों में, मतलब सेकंड राउंड के बाद, और अब तक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया है, तो आपको पहले एफसी सेंटर जाना है, याद रखिएगा। एफसी में जाकर उसे अपडेट करना है, कंफर्म करना है, और रिसिप्ट आपको एफसी वाले देंगे, और उसके बाद ही आपको कॉलेज में देना है। ये मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि 12 तारीख 3 बजे के पहले आपको ये सारी प्रोसीजर करनी है, वरना आपकी सीट चली जाएगी अगर आपको सीट उस कैटेगरी से मिली है। इस स्थिति में आपको ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर आपको अगर ओपन की सीट मिले तो ठीक है, आपकी सीट नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपकी कैटेगरी की सीट है तो वो चली जाएगी। स्पॉट राउंड के लिए वो इंस्टीट्यूट को वो सीट अवेलेबल होगी और आपकी वो सीट चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है सभी दोस्तों को। अगर सबके मन में ये भी सवाल होगा, अगला मुद्दा ये है कि आपको सिर्फ नो बेटरमेंट इन कैप राउंड 3 ऐसा लिखा आ रहा है आपके अलॉटमेंट लेटर पे, बाकी पहला जो आपका था वो नहीं दिख रहा है वहाँ पे। हालांकि उन्होंने नीचे लिखा है यहाँ पर कि आपको कोई बेटरमेंट नहीं हुई, हालांकि आपका पिछला जो कॉलेज है वो अभी रिटेन किया है, आपके पास है फर्स्ट राउंड वाला या फिर सेकंड राउंड। जिनको सेकंड राउंड में मिला था उनका सेकंड राउंड का, जिनको फर्स्ट राउंड में मिला था उनका फर्स्ट राउंड का, मतलब पिछला जो भी कॉलेज था आपका बेटरमेंट वालों का, वो आपके लिए फाइनल हो गया है। तो आप सीधा उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके मन में सवाल है कि यहाँ तो उस कॉलेज का कोई भी पता कुछ भी नहीं है, फिर मैं अलॉटमेंट लेटर कौन सा लेके जाऊँ, तो जो आपका पहला कंफर्म वाला अलॉटमेंट लेटर था उसका प्रिंट आप साथ में लेकर जाइएगा। साथ में ये भी रखिएगा, क्योंकि कॉलेज के पास आपका पूरा ब्यौरा है, उनके पास आपका डेटा है, उनको पता है इस स्टूडेंट्स का कंफर्म हमारे यहाँ पर हुआ है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप जो पिछले राउंड का जो भी आपको मिला था कॉलेज, जब वहाँ पर आपको पता चला कि बेटरमेंट हो गई है, या फिर उसके पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, जो भी जब आपको कॉलेज वो मिला था पिछला, उसका आप अलॉटमेंट लेटर लेकर जाइएगा। यहाँ पर नहीं आया तो हालांकि इस पर देना चाहिए था, लेकिन CDCL का आपको पता है क्या कब क्या करेंगे पता नहीं उनका। तो चलिए कुछ बात नहीं, वो आप लेकर जा सकते हो, क्योंकि कॉलेज के पास जैसे कि मैंने कहा पूरा डेटा है उनके पास, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होती है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं कॉलेज में। तो जैसे मौका मिलेगा हम उस पर चर्चा करेंगे। तो रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।